ग्रामीण कार्य विभाग पिछले सरकार में हमारे पास भी था महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी की दिलो इच्छा थी कि जितने भी खराब सड़कें हैं उसका मेंटेनेंस जो है ठेकेदार ना करे बल्कि डिपार्टमेंट खुद करे। इसके लिए हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया था कि डिपार्टमेंट जो है पायलट रन करके इस चीज़ों को देखेगी, समीक्षा करेगी। जिस प्रकार से पीडब्ल्यूडी में ओपीआरएमसी है मेंटेनेंस को लेकर के, तो ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ओपीआरएमसी वगैरह जैसी योजनाएं ना हो बल्कि डिपार्टमेंट जो है खुद से मेंटेन करे। तो वैशाली जिला में इसका पायलट रन किया गया था। तो अभी क्या है स्टेटस? आप लोग डिपार्टमेंट ही मेंटेन कीजिएगा या ठेकेदारों से ही मेंटेन कराइएगा, ओपीआरएमसी जैसी योजना को रद्द कीजिएगा, ये हम जानना चाहते हैं। ये बात सत्य है कि माननीय नेता की इच्छा थी कि ये मेंटेनेंस की पॉलिसी जो है वो सरकार अपने स्तर से करे, लेकिन लोकसभा चुनाव के जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे, जो परिस्थितियां आई लगभग 28,000 किलोमीटर मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर है। और जो पायलट प्रोजेक्ट पिछली सरकार में जब माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में इस विभाग का कार्यभार देख रहे थे, वो हम जून के पहले वो हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था कि हम कर पाए। और क्योंकि सरकार अगले साल चुनाव में जा रही है और माननीय नेता की इच्छा है कि पूरे बिहार के जितनी सड़कें हैं सबके गड्ढे को जून के पहले, बरसात के पहले हम खत्म करें, उसको बनाने का काम करें, इसीलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस बार इस वित्तीय वर्ष में जो योजना है वो हम सरकार अपने ब्लॉक वाइज यूनिट बना करके उसको बनाने का काम करें। और जो पहले की पॉलिसी थी कि बड़े बड़े यूनिट बना करके उसको बनाने का काम किया, और ठेकेदारों को भी जैसे आरसीडी में जिस तरह से बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको ला करके इस मेंटेनेंस पॉलिसी को चुनाव के पहले हम लोग खत्म करने का काम। अध्यक्ष महोदय, क्लैरिटी चाहिए, मतलब ये अब हो गया। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में आपका क्या है? अध्यक्ष महोदय, अभी तक पिछले 9 वर्षों से मुख्यमंत्री सेतु योजना बंद थी और नाबार्ड के थ्रू जो पैसा भारत सरकार से आता था उसी से हमारे राज्य में पुल का निर्माण हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश पर 9 साल बाद पुनः मुख्यमंत्री सेतु योजना की इसी वित्तीय वर्ष में शुरुआत की है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा आने वाले 2025 में विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा में बहुत जगह वोटों का बहिष्कार हुआ था, इसको मद्देनजर देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वित्तीय वर्ष में पूरे राज्य में 600 पुल निर्माण करने का उन्होंने अनुमति दिया है। इसीलिए निश्चित रूप से हमने आपको आग्रह किया है कि सभी जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जिले से प्रायोरिटी भेजेंगे और सरकार उन 600 पुलों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का माननीय नेता का निर्णय है।